एक अदना सा कांच का टुकड़ा ही थी मैं, अपनों के दिए हर जख्म की चोट ने तराश के मुझे हीरा कर दिया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये व्लॉग है संडे का। तो संडे में अभी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है, यानी कि लास्ट 28/9 से समझिए अगस्त के महीने की, जो ऊपर के पोर्शन के लिए मेड लगाई हुई थी वो भी अपने गांव गई हुई हैं, और दूसरा समझिए मंथ ख़त्म होने आ रहा है। तो वो संडे की जो वो सफाई है ना, वो पहले की तरह रेगुलरिटी तो टूट गई है, लेकिन ये है कि जब मुझे मौका मिलता है पोर्शन वाइज मैं वो करती रहती हूँ। तो मैं ऊपर की सफाई कर रही थी, इतने मेरे हस्बैंड को जो मैंने काम दिया कि जाले जो हैं वो नीचे के हिस्से के छुटा रहे थे। अब फिर मैंने नीचे झाड़ू लगाई, तो जो लॉन एरिया में ये घास लगी हुई है बाहर की तरफ, इसमें टाइम टू टाइम मकड़ियों से बचने के लिए फिनाइल का पानी जो है, जो पोछे में मिलाने के लिए आप जो भी डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं उसको पानी में डाइल्यूट कर लें, मिला लें और स्प्रे बॉटल से इसमें स्प्रे कर दें। इस तरीके से करने से यहाँ पर मकड़ियों का आलम यह है कि अगर जब मतलब इसका असर ख़त्म हो जाता है 1 से 1.5 महीना ये आराम से काम करेगा। लेकिन अगर अब मैंने जैसे सुबह झाड़ू से साफ सब किया है, अगली सुबह फिर दिखती थी, तो वो पता चल जाता है, जाले जल्दी जल्दी लगने लगते हैं, तो मकड़ियाँ यानी कि दोबारा से शुरू हो गई हैं। तो ये स्प्रे हम लोग कर देते हैं, तो 2 से 2.5 महीना आराम से इसमें निकल जाएगा। आप रेगुलर क्लीनिंग जो करते हो वो करते रहो, बाकी मकड़ियों से काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाता है, जो छोटे छोटे जाले लगाती रहती हैं उनसे। तो ये हो गया आज का काम। अब बच्चे जो हैं वो नहा के अपनी थोड़ी सी किताबों की अलमारी सेट कर रहे हैं। कल मैथ का एग्ज़ाम है, तो आज मुझे मैक्सिमम टाइम इनके साथ देना पड़ेगा। फ़िलहाल ये जो मैं शूट कर रही हूँ, एक बार बार कमेंट आ रहा था कि मैं काम करते टाइम कैमरा कहाँ रखती हूँ। तो अक्सर जब मैं सफाई की क्लिप्स बनाती हूँ तो सेंटर टेबल पे ट्राइपॉड पे इस तरीके से फ़ोन रख देती हूँ। और समझिए कि जैसे पोछे के पानी में फ़िनाइल या डिसइंफेक्टेंट मिलाने का एक रिचुअल होता है ना, तो जिस दिन शूट करना होता है पोछा लगाने से पहले वीडियो ऑन करनी होती है। इतने एक बार का धुला हुआ पोछा जो है वो लॉबी के एक हिस्से में होता है, उसके बाद मुझे पोछा धो के आना होता है, तो फिर मैं उस क्लिप को बंद कर देती हूँ। तो ये हो जाती है हमारी सफाई वाली वीडियो की जो शूट होता है। अब ये आपको दिखाने के लिए दूसरे फ़ोन से मैंने आराध्या को बोला था कि एक क्लिप इस तरीके की शूट करो जिसमें ये दिख जाए कि जब मैं काम कर रही होती हूँ तो फ़ोन कहाँ पर रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर रहता है। तो आई होप जिन्होंने कमेंट किया था उनको जवाब मिल गया होगा। तो जहाँ पर भी काम करें एक बार देख लें कि कहाँ से शूट अच्छा आ रहा है और वहाँ पर अपना ट्राइपॉड रख दें। अब यह मैंने सफाई जो है वो ऊपर तक की है, जीना, ऊपर की लॉबी, बेडरूम, बाथरूम सब। केवल ये वाली छत और बैल्कनी छोड़ी है, वो दूसरे राउंड में होगी। और क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम मतलब मुझे लग जाएगा, अभी मुझे टाइम जो है वो बचाना है, लंच भी बनाना है। बच्चे जो हैं फ़िलहाल अपनी क्लासरूम ऐप में से जो इनके क्लास टेस्ट थे उनको थोरोली मतलब पूरा सॉल्व कर रही हैं, क्योंकि उनमें सारी एक्सरसाइज का मिक्स है। तो ये इतने सॉल्व करेंगी तब मैं बाद में चेक करूँगी। इतने में फटाफट आ गई थी डिनर बनाने के लिए। अब जिन्होंने पिछली वीडियो देखी थी, आज संडे के लिए पनीर लंच में पहले ही फाइनल था। बस ये देखना था कि पनीर टिक्का मसाला बनेगा या शाही पनीर। तो 4 में से ज़्यादा वोट शाही पनीर को गए, तो मैं बना रही हूँ शाही पनीर। अब मैंने प्याज टमाटर मोटे मोटे काटे हैं, लहसुन 3 ही कली थी वो ही रख दी हैं, अदरक भी नहीं थी। खैर ये तीनों चारों चीज़ जो सोटे करके पीसेंगे, बाकी खड़े मसाले सारे निकाल लिए हैं। दालचीनी, काली मिर्च और जीरा, तेज पत्ता, ये सब। और थोड़े से काजू मैंने 6-8 जो है वो गर्म पानी में सादे पानी में भिगो के रखे थे। अब ये सारी चीज़ें जब जमा हो गई तो कुछ भूलने के चांस कम होता है, क्योंकि जो चीज़ मैं रोज़ रोज़ नहीं जल्दी जल्दी बनाती, अक्सर उसमें मैं कोई ना कोई इंग्रेडिएंट जो है वो भूल जाती हूँ। तो इसलिए पहले ऐसी कोई चीज़ बनाती हूँ जो यूजुअल में नहीं बनती रहती, मैं सारे पहले सामान जोड़ लेती हूँ, इसमें जल्दीबाजी में नहीं करती। अब ये सारे खड़े मसाले सरसों के तेल में भून लिए, फिर ये प्याज टमाटर, ये जो है लहसुन अदरक जो भी है, इस टाइम पे अदरक नहीं है लेकिन लहसुन की कलियाँ, एक हरी मिर्च, ये सब जो है इसमें तेल में फ्राई सा कर लिया, सोटे सा कर लिया। इन्हें जल्दी थोड़ा गल जाए इसके लिए इसमें नमक डाल दूँगी, और नमक डालने के बाद इसे ढक के पका देंगे 5 मिनट के लिए। घड़ी से देख के 5 मिनट, उसमें गैस भी आपकी धीमी ही रहेगी, उसे भी तेज़ नहीं करना, इतना इनके लिए काफ़ी हो जाता है।
तो पहले मैं कभी खाती थी ना किसी के यहाँ, तो मुझे लगता था कि वाह कैसे बनाई होगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी है। लेकिन अब 2-3 बार मैं बना चुकी, तो अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है इस पे कि हाँ मैं बना सकती हूँ। अब इस टाइम पे मुझे लगती थी रोज़ भूख घर में, या तो मैं 11 साढ़े 11 चाय बना के पीती थी। तो मैंने कहा था ना कि मैंने चाय की जगह हेल्दी चीज़ों को स्विच कर लिया, तो मैं अब खा रही हूँ चने 1 मुट्ठी, या फिर मैं खाती एप्पल। तो मुझे लगा कि एप्पल खाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वो शाम को खा लूँगी, और मैंने 1 मुट्ठी के करीब ये चने खा लिए। तो इससे आपका कैल्शियम जो है वो भी स्टोर होगा, आपकी बॉडी में रीस्टोर हो जाएगा। और दूसरी चीज़ चाय अवॉइड हो गई, थोड़ा सा सहारा लग गया, बाकी जो है खाना खा लिया जाएगा। अब यहाँ पर ये जब सारी टमाटर वगैरह जो गल गए हैं अच्छे से, इनको एक प्लेट में निकाल लिया, ठंडा हो जाएगा। और दूसरी तरफ मैंने काटना शुरू कर दिया था पनीर। तो खाने पीने की जो आदतें चेंज मैं कर रही हूँ, कर चुकी हूँ कहना चाहिए, वो मैं धीरे धीरे व्लॉग के ज़रिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई पूछ भी रहा था कि चाय से क्या दिक्कत होती है, तो देखो चाय के बारे में ना आप कहीं भी पढ़ लो, ये हेल्दी चीज़ तो नहीं होती, लेकिन एक नशे की तरह है, बस जिन्हें आदत है वो छोड़ नहीं पाते। तो मैं दिन के 4 कप पीती थी, मैं आपको बताऊँ कितना भी कम से कम करूँ, लेकिन अब वो 4 से 1.5 कप पे आ गया है, 1.5। तो मेरे लिए मतलब अभी इतना काफ़ी है। अब ये जो बाद का आधा कप है, ये भी हो सकता है मैं बाद में धीरे धीरे करके छोड़ दूँ। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो पनीर हमने लिया है, इसको सीधे भी डाल सकते हैं सब्ज़ी में, या फिर थोड़ा और रिच टेस्ट चाहिए तो थोड़ा सा इनको तेल में फ्राई कर लेंगे। अब हो गई गुगली, इन्हें फ्राई कर रही थी, गैस धीमी होनी शुरू हो गई। इससे पहले पुनीत भैया आ गए थे कि उनके यहाँ की गैस बिल्कुल बंद ही हो गई थी। तो जैसा आप लोगों को आइडिया है कि हमारे यहाँ गेल गैस से जो है सप्लाई होती है, तो वो बिजली की तरह है, अगर वहाँ से बंद हो गई तो आपका बर्नर नहीं चलेगा, आप कुछ भी कर लीजिए। फ़ोन भी नहीं उठ रहा था, कुछ नहीं उठ रहा था, गैस बंद होने लगी थी, लेकिन अभी चल रही है धीमी धीमी। तो मेरा ये था कि जो पनीर इसमें पड़ा हुआ है, अगर वो भी सिक गया तो फ़िलहाल का काम जो है वो एक तो पूरा होगा। तो मैंने ये सोच के भगवान का नाम लेके गैस जब तक चली चलती रही, तो देखो पनीर गोल्डन ब्राउन सा हो गया, ये काम पूरा हो गया, लेकिन हमारी सब्ज़ी जो है वो नहीं बन पाई। अब जहाँ तक प्रोसीजर पहुँचा था उसमें इस फ्राइड पनीर को हमें सॉफ्ट होने के लिए, क्योंकि अक्सर फ्राई करने के बाद ये होता है ना पनीर हार्ड हो जाता है, चिमड़ा चिमड़ा हो जाता है, उससे बचने के लिए पानी में हल्दी और नमक थोड़ा सा घोल के यहाँ पे रखा है, और उसमें इस पनीर को हमें डिप करके रख देना है। ये भिगो दिया था इस उम्मीद पे कि आ जाएगी तो बनाएंगे। और जो मसाला था वो प्याज टमाटर वाला, वो ठंडा हो गया था, तो वो मेरे हस्बैंड ने पीस दिया। इधर बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं, तो मैं बार बार उनके सवालों के पास भी जा रही थी कि जो गलत कर रहे थे उनका सही करवा रही थी, तो वो चीज़ चल रही थी। मेरे हस्बैंड अभी इस टाइम पे फ्री थे, तो बीच बीच में वो भी आ रहे थे जब उनकी मुझे ज़रूरत पड़ रही थी, और बीच बीच में मैं बच्चों के पास जा रही थी। अब यहाँ पर जब सब्ज़ी दोबारा छौंकी है, तो तेल में दोबारा से प्याज डालेंगे और काट के, जो तेज़ पत्ता भी मैंने इसमें से निकाल दिया था वही डाल दिया है, और जो मसाला पिस के रेडी हुआ था वो डाल दिया। इस मसाले को अब थोड़ा सा टाइम लगा के हमें भूनना है। अब जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा ना 2-3 मिनट, उसके बाद इसमें सारे बेसिक मसाले ऐड कर देने हैं। हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक और किचन किंग डाला, ये पांचों डाल दिए। उसके बाद फिर चला लिया। अब इसे ना ढक के पकाएंगे, फिर से वही है कि 5 मिनट अब घड़ी से देख के इसको पका दो, बिल्कुल धीमी आंच पे। तो ये बढ़िया करके तेल जो है वो छोड़ देगा जितना भी आपने डाला होगा, और अच्छे से कुक हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ग्रेवी है, अगर ऐसी छोड़ेंगे तो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, लगभग 1 चम्मच के करीब, जितनी हल्दी धनिया डाली है उतनी। और अब इसमें ऐड कर दिया मैंने जो भिगो के रखा था हल्दी और नमक में पनीर। देखो कितना सुंदर सा येलो सा कलर है, और पनीर अंदर तक ना थोड़ा सा नमकीन सा हो गया, फीका फीका सा नहीं लगा। तो इसलिए आपको पनीर के अंदर मसाला का टेस्ट घुसेगा नहीं घुसेगा उतनी देर नहीं लगेगी, बाद में आपकी सब्ज़ी जो है वो फटाफट यहाँ आके बन जाएगी। क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया था, गैस की सप्लाई जब चालू हुई है, जब ये कर रहे थे हम, तो बच्चों की पढ़ाई चल रही थी, एप्पल वगैरह खा लिए थे, यही सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन अब यह है कि फटाफट से बन जाए तो खाना खाएं। अच्छा, शाम को हमें जाना है बाहर, इसलिए बाहर से भी कुछ नहीं मंगाया, तो थोड़ा देर ये लगा कि हो सकता है होल्ड तो कर लेते हैं। अब पानी डाल दिया इसमें जितना पतला चाहिए, और इसमें डाल दी आधी चम्मच के करीब चीनी, और इसे हल्का सा तेज़ करके पका दिया। अब यहाँ पर जो सब्ज़ी की पूरी जिम्मेदारी मेरे हस्बैंड ने इस टाइम पे ले ली थी, मैं बच्चों को पढ़ा रही थी यहाँ पर बैठ के सोफ़े पर। और चीनी जब इसमें डालने के बाद अगला जो डलेगी, वो थोड़ी सी इसमें क्रीम डालिए, ज़्यादा नहीं डाली चिकने की वजह से, 2 चम्मच क्रीम डाली है, वही सिंपल मलाई को थोड़ा सा फेंट के। और इसमें जो है आप गरम मसाला अगर चाहें,
अलग से डालना तो डालें, नहीं तो सारे खड़े मसाले इसमें पिसे हैं तो उसकी भी ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर हमारी सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई। सुपर टेस्टी बनी थी, बहुत मतलब पसंद आ गई बच्चों को, तो समझिए पास हो गई। अब मैंने तुरंत जो है रोटियां सेकनी शुरू कर दी थी, खाना खाएंगे और उसके बाद इनका बचा हुआ सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, शाम तक यही चलेगा। 2 घंटे और पूरे लग गए थे इनकी पढ़ाई के बाद। अब हमें 7 बजे जाना है प्रियंका के घर, तो उस हिसाब से 6 बजे तक मैं ये था कि उठ गई थी दोबारा, कि अब मैं किचन के जितने भी बर्तन थे चाय के या दिन के अभी जो खाना वगैरह बना था वो सारे साफ़ करके, और किचन टॉप काउंटर वाला ये पूरा सब साफ़ कर दूँगी, क्योंकि रात का खाना यहाँ पर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मेरी जो ये नाइट की किचन क्लीनिंग वाला प्रोसीजर होता है वो चला जाएगा। किचन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, उसके बाद बदलूँगी कपड़े। और इन लोगों को मैंने बच्चों को भेज दिया था कि तैयार हो जाए, कपड़े ही बदलने, मतलब कोई फंक्शन नहीं है, जस्ट मिलने के लिए जा रहे हैं। तो ये था कि कपड़े जो पहन रखे हैं अगर वो पहनने हैं तो बाल बना लें, और चेंज करने हैं तो चेंज कर लें। अब किचन बिल्कुल साफ़ हो गई है, ये अभी अभी पढ़ के निपटी हैं, तो थोड़ी दिमाग जो है वो सुस्त सा हो रहा है, इनका भी मेरा भी। और मेरे इस टाइम पे सिर में दर्द हो गया था तेज़, पता नहीं, मतलब इनको जैसे प्रॉब्लम्स आ रही थी ना, तो मुझे थोड़ा स्ट्रेस हो गया था कि एग्ज़ाम से अगर एक दिन पहले बच्चा अटक रहा है कहीं तो वहाँ पर कैसे करेगा, वो हो जाता है स्ट्रेस। लेकिन मैथ में अदबद के यही होता है कि कितना भी करा लो या नहीं कराओ, या पूरे साल कितने भी टेस्ट होते रहें, एग्ज़ाम टाइम में जब इनको कराने बैठो तो कई सवालों पे इस तरीके से अटक जाती हैं कि लगता है कि ये इतना अटकेंगी तो वहाँ कैसे होगा। तो वो थोड़ा सा मुझे शायद स्ट्रेस हो गया या कुछ हो गया, क्योंकि एक चीज़ होती है कि हमारे बच्चे को आ ही नहीं रहा, कोई चीज़ पता ही नहीं है। एक होता है आता है लेकिन इस टाइम पे वो गड़बड़ कर रहा है, वो ज़्यादा इरिटेटिंग सा लगता है मुझे पर्सनली। 6 में से 3 चैप्टर हों लेकिन पक्के होने चाहिए, वो वाली बात है। तो वो नहीं आ पा रही थी, इसलिए मैं थोड़ा परेशान सी हो गई थी। अब मैंने जो है बाल बना लिए, लाइनर वगैरह लगा लिया, मुँह धो के दोबारा। लेकिन सिर में दर्द की वजह से अब मैं अनमनी सी हो गई थी, क्योंकि या तो टैबलेट खानी पड़ेगी या कुछ और। लेकिन जब से मैंने शुरू किया है क्लचर लगाना इस पे हाथ पे, उस पॉइंट के लिए कि दर्द ना हो, तो वो मैं पहले ट्राई करती हूँ। अगर उससे बंद नहीं होता तो फिर मैं गोली खाती हूँ। तो मैंने वो लगा लिया था क्लचर, और फिर बस हम लोग नेहा पुनीत वगैरह हम सब जमा होके प्रियंका के घर के लिए निकल गए। अब उनके यहाँ गए हैं तो आज मतलब है क्या, हम क्यों गए हैं मिलने के लिए। एक्चुअली जीजा जी ने जो है अभी अपना जो काम है वो चेंज करने का सोचा है, तो उन्होंने एक फ़ास्ट फूड सेंटर के लिए अभी नवरात्रों के पहले दिन से शुरू करने का प्लान किया है। तो वो जो है मतलब हम लोगों को ये कि कैसा बना है, चलो टेस्ट आप लोग बताना ये वो। तो इस तरीके से वो प्रैक्टिस चल रही थी उनकी भी खुद की, कि मुझे भी आना चाहिए ये वाली बात। तो उस हिसाब से ये था कि टेस्ट करने के हिसाब से कि ट्रायल लेते हैं कैसा बन रहा है सब कुछ। तो एक एक करके वो आइटम जो है तैयार हो रहे थे और हम लोग खाते जा रहे थे। तो बस मैंने पहले आइटम की जो है वो शूट किया है, चाउमीन का। उसके बाद हनी चिली पटैटो और मोमोज़ और पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें एक एक करके आई। लेकिन सिर में दर्द कह लीजिए या कुछ और, मेरा मन नहीं लग रहा था मतलब ज़्यादा शूट करने के लिए। सो मैंने नहीं किया, सब ने खाया पिया मज़े किए, टीवी चल रहा था वो पिक्चर मैं देख रही थी आराम से। और जी ये छोटी गुड़िया को देख के तो मूड एकदम अच्छा हो ही जाता है, इसके साथ खेले। 2 ढाई घंटे बिताने के बाद अब रात को वापस आ रहे हैं घर, क्योंकि कल स्कूल भी है। तो हम लोग 9:15 वहाँ से निकल गए थे वापस। और अब घर जाके मुझे करनी है एडिटिंग। सुबह के कपड़े जो है वो मैं आने से पहले निकाल के रख के आई थी, तो बाकी सब तैयारी है, बस एडिटिंग हो जाएगी तो उसके बाद फिर मैं सो सकती हूँ। फ़िलहाल ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।